नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। बच्चों और मेरे दोस्तों, आज हम कृषि विधेयक के बारे में बात करने आए हुए हैं, जिसके विषय में कई दिनों से बवाल हो रहा है। हमारे जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो लगातार इस विषय में हड़ताल कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने आए हैं कि क्या उनका विरोध सही है या गलत है। बिल जो इनके पक्ष में, किसानों के पक्ष में आया, वो सही है या गलत है, ये सभी के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। किस कारण से विरोध हो रहा है ये सब चीजें बताएंगे और विरोध होने का कारण क्या है ये भी बताएंगे। और क्या ये जो मोदी सरकार जी ने ये विधेयक लाए हुए हैं 3 कृषि के, वो सही हैं या गलत हैं, इन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा को करने से पहले हम कुछ बातें कर लें। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कि जब भी कोई सरकार विपक्ष में होती है तो वो जो पक्ष में सरकार होती है, जिनकी सरकार होती है, वो जो भी कानून या विधेयक कानून को लाते हैं वो उनका विरोध करती हैं। आप इतिहास देख लीजिए कि जितने भी बिल हैं, जब वो पक्ष में रहेंगे तो उसका समर्थन करेंगे और जब विपक्ष में रहेंगे तो उसका विरोध करेंगे। ये सबसे गलत बात है। अगर आपको लगता है कि वो जनता के लिए हित में है तो आपका उसको समर्थन करना चाहिए, चाहे वो विपक्ष में आप हो या पक्ष में हो। लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए आज हमारा भारत जिस स्थान पर होना चाहिए वो वहां पर नहीं पहुंच पाया। नहीं, 1947 से हमारा भारत आजाद है। आज भारत को बहुत ही विश्व में नंबर 1 स्थान पर होना चाहिए। लेकिन इसी जो ये मानसिकता है, इस मानसिकता के कारण ही हमारा भारत पहले स्थान पर नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये मानसिकता आप लोग बदलेंगे और एक दिन हमारा भारत विश्व में नंबर 1 स्थान पे आएगा। तो आइए देखते हैं क्या है ये विधेयक। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके इतिहास के बारे में देख लें। देखिए, सबसे पहले एमएसपी के बारे में बात कर लें, जिसका पूरा इस विधेयक में इसी का लफड़ा है, इसी की वजह से विरोध हो रहा है। एमएसपी, तो एमएसपी का इतिहास क्या है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय अंग्रेजों ने 1942 में एमएसपी को लाया। एमएसपी होता क्या है? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी हमारे जो गवर्नमेंट हैं वो क्रॉप को परचेस करेंगे फार्मर से उस प्राइस में, मतलब उससे कम प्राइस में गवर्नमेंट उसको परचेस करेगी ही नहीं। तो उसका एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दिया जाता है जिससे गवर्नमेंट खरीदते हैं, वो हमारा होता है एमएसपी। ठीक है, एमएसपी को भारत में खाद्य विभाग अंग्रेजों ने बनाया था, ये बात हमने कर चुके। फिर उसके बाद हमारे आजादी के बाद 29 अगस्त 1947 में इसको खाद्य मंत्रालय बनाया गया। जो हमारा ये खाद्य विभाग था उसको खाद्य मंत्रालय बनाया गया। उसके बाद 1960 में इस खाद्य मंत्रालय को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक कृषि मंत्रालय, दूसरा खाद्य विभाग। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके समय में एक बहुत ही बड़ा संकट आ गया। तो उस समय उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। मतलब जैसे कि हमारे भारत के जवान हमारे देश की रक्षा तटों पर करते हैं, सीमाओं पर करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे देश के जो किसान हैं वो हमारे देश के हर एक नागरिक तक की भूख मिटाते हैं। तो उस समय जब वो संकट आया था तो उन्होंने ये नारा इसलिए दिया था, उन्होंने कहा था कि हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा जो किसान हैं वो ज्यादा से ज्यादा अनाज को उत्पन्न करें, जिससे हमारे देश में जो ये खाद्य की समस्या है, जो खाने की समस्या है, वो खत्म करें। और अगर तब भी खत्म नहीं होता है तो भारत के हर एक नागरिक को एक दिन का उपवास भी करना चाहिए, जिससे हमारे ये खाद्य की समस्या खत्म हो सके। उसके बाद 1964 में इस खाद्य
विभाग को खाद्य निगम बनाया गया। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं कि वो 3 नियम हैं क्या। तो आइए दोस्तों, अब क्या है कृषि विधेयक, ये चीज देखते हैं। तो हमारे जो 3 विधेयक हैं, इसको इस संडे जो अभी बीत गया संडे, उसमें राष्ट्रपति के साइन होने के बाद यह बिल कानून में बदल गया है। ठीक है, वो 3 कानून क्या हैं? एक है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम, दूसरा है कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा कानून, और तीसरा हमारा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं कि क्या है और इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, सारी चीजें समझते हैं। तो कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम में क्या है कि यहाँ पर अब किसानों को ये बाध्यता नहीं है कि वो केवल मंडियों में बेचे या अपने राज्य में बेचे, राज्य से बाहर भी बेच सकते हैं। जहां उनका जी चाहे वहां पर वो अपने फसल को, अपनी जो भी वस्तु है उनकी कृषि से उत्पन्न की गई वस्तुओं को वो बेच सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि क्या सारे किसान मंडी पे ही जाके बेचते थे? नहीं। 2020 में एक एनजीओ की रिपोर्ट के आधार पर 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान लगभग 3.5 करोड़ हमारे भारत में हैं, और उसमें से भी 86% से कम जो किसान है वो मंडी तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि उतने उनके पास सामान ही नहीं होता। वो जितना वो किराया लगाएंगे वो घाटे पे चले जाएंगे, तो वो अपने आस पड़ोस या जिसको भी बीच के लोग हैं उनको अपना वो सामान बेच देते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये तो नियम मेरे हिसाब से खराब है। इसको लाने की जरूरत ही क्या है, जब क्या पहले लोग नहीं बेचते थे? पहले भी लोग बेचते थे, और अब ला दिए हैं, तो अब मेरे हिसाब से तो नहीं सही, इसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर आपके नजर में ये सही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दीजिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नियम पे, दूसरा कानून पे। दूसरा कानून क्या है? कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा कानून। इसमें क्या है कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो अपना, जैसे कि वो क्या होता था कि किसान अपने फसल उगाया, और फसल उगाने के बाद उसका फसल खराब हो गया, और वो या पहले जब आलू बोया तो उसका कीमत है 50 रुपए किलो, और जैसे ही उसका फसल तैयार होकर स्टार्ट हो गया तो वो हो गया 25 किलो। अब किसान का क्या हुआ? घाटा हो गया। तो अब क्या होगा कि जब वो फसल बोएगा उसके पहले ही जिस कंपनी, मान लीजिए कोई एक लेस कंपनी है जो चिप्स बनाती है, उसको आलू की आवश्यकता है, और उसको आलू की आवश्यकता है, और वो ये समझ रहा है कि इतनी जमीन पे, ये पूरा जो जमीन है, इस जमीन में किसका खेत है? ये अब मान लीजिए किसी राम का खेत है, श्याम का खेत है, ये मोहन का खेत है, ये हरिलाल का है, ये श्याम लाल का है, इन लोगों का खेत है। और वो लेस कंपनी को ये लगता है कि इतने खेत में हमारा जो भी प्रोडक्ट बनाना उतने का हो जाएगा, तो वो आलू बोने से पहले ही किसान के पास जाएगा और कहेगा भैया यहाँ तक का खेत हमारा, हमको यहाँ तक आप आलू बोइए और हम आपको 50 रुपए पर किलो लेंगे। तो अब किसान ये चिंता से मतलब खराब चिंता से हट गया उसके कि अब हमारा आलू कम दाम में बेचेगा या सही दाम, वो अपनी पूरा जो भी उसका 100% होगा वो केवल आलू को बोने और उसका सही से देखभाल करने में लगाएगा। और कंपनी वाला भी क्या होगा, कंपनी वाला भी क्या करेगा, कंपनी वाला भी अब ये उसके दिमाग से हट गई बात कि अब हमको आलू की चिंता खत्म, आलू हमारा जब हो जाएगा तो अपना ट्रक लाएगा और यहाँ से लाएगा और जितना होगा उतना वो पैसा देगा और चला जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, इतनी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और उसके बाद चला जाएगा। मेरे ये नियम बहुत ही सुंदर है कि अब किसान जो फांसी लगा लेते हैं कि उनको उतनी लागत नहीं मिली, अब वो कर्जन चले गए तो डिप्रेशन में आके वो फांसी लगा लेते हैं, तो इस समय क्या उनको अपनी लागत मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक कमी ये मेरे नजर में है कि जो हमारे सरकार ने कहा वो मंडी ऑफिसरों के हाथ में बात दे दी कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है। तो मंडी ऑफिसर बाद में मान लीजिए कि हमारा रेट घट गया तो ये लोग मना कर दिए कि हम नहीं लेंगे, मंडी ऑफिसर उनकी सुनेंगे, तो वो क्या करेंगे कहीं और से अपना खरीद लिए 25 में, और अगर मान लीजिए रेट बढ़ गया तो किसान धीरे धीरे कहीं बेच दिया, तो उससे भी क्या होगा कि कब तक जाके झमेला ये मतलब जाके कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे।
तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें इनको जो है, जो गांव के मुखिया हों, चाहे सरपंच या जो भी वहां के सही आदमी हों, गांव का जो भी ठोस आदमी, उसके हाथ पे लेना चाहिए कि वो उसका सब काम कराए। क्योंकि मुखिया सरपंच क्या है, उनको वोट की जरूरत पड़ती है, और वोट की जरूरत के लिए वो क्या करेंगे, अपना काम ईमानदारी से करेंगे और इनको इनका हक दिलाएंगे। और कंपनी को भी, कंपनी का अगर मान लीजिए कंपनी को दोनों तरफ से, दोनों हाथ से ताली बजती ना, तो दोनों में से किसी का भी होगा तो वो ग्राम प्रधान उस काम को सही से कराएगा। तो मेरे हिसाब से ये नियम अच्छा है, और आपके हिसाब से क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब हम लोग तीसरे कानून की बात करते हैं, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। इसमें क्या है कि लोग मतलब खरीद कर अपने स्थान पर इकट्ठा कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि किसान भी इकट्ठा कर सकता है, और जो बड़े अधिकारी जो मंडी के वो हैं वो भी इकट्ठा कर सकते हैं सामान को। लेकिन मेरे भाई, किसान के पास रहने की जगह नहीं है। आप गांव में जाइए और देखिए, मैं तो खुद गांव से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं देखता हूं कि घर पे रहने की जगह नहीं, बारिश आ जाए तो टपकते हैं घर लोग को रखने, तो अपना अनाज कितना भंडारण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक थोड़े मात्रा में कर पाएंगे, और रखेंगे भी, पहले प्याज इकट्ठा स्टोरेज कर रहे, सड़ जाएगा तो उनकी कीमत भी नहीं आएगी, तो वो निकाल देते हैं अपने माल को, और जो भी सामान होता है उसको क्या करते हैं, बेच डालते हैं। तो अगर, और जो बड़े बड़े उनके पास कोल्ड स्टोरेज भी होगा, जो बड़े लोग हैं, तो इसमें केवल बड़े लोगों का फायदा है, जिनके पास कोल्ड स्टोरेज और स्टोर करने की क्षमता है। तो वो लोग क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, और लोग फिर जाएंगे, भैया सामान दे दो, तो इनके पास होते हुए भी कहेंगे हमारे पास नहीं है, जिससे क्या होगी, कीमत बढ़ती जाएगी, और कीमत जब बढ़ती जाएगी, उस समय जब बढ़ेगा तभी अपने माल को निकालेंगे। केवल युद्ध और आपदा के समय में स्टोर नहीं कर सकते, बाकी समय में स्टोर कर सकते, ऐसा इन्होंने बोला। जैसे कि अभी कोरोना काल है, तो इस समय स्टोर नहीं कर सकते, बाकी समय आप कर सकते हैं। तो ये स्टोर करने वाला जो है वो सिस्टम मेरे हिसाब से नहीं सही है, इससे पूरा किसानों का लॉस है। अब बात आती मेन यहाँ पर एमएसपी की बात आती है। तो सरकार ने पूरी तरह से कह दिया है कि हम एमएसपी को नहीं हटाएंगे, लेकिन अब उनकी मंशा क्या है वो सरकार जाने। अब इसके बारे में क्या हो भविष्य में खुद पता चल जाएगा, इसके विषय में हम अब कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो कंफ्यूजन हो उसको भी बताइएगा। हम अगर कंफ्यूज लगेगा कि ज्यादा कंफ्यूजन तो अगली वीडियो में उसको लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।